अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग हमारे पास फोर्सेस होती है। टेंशन क्या होता है? एक फोर्स होती है, ठीक है। स्ट्रिंग का क्या मतलब है? रस्सी। रस्सी में एक फोर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंशन क्या चीज़ है? द फोर्स एक्टिंग along the string. The force acting along the string is called tension. The force acting along the string is called tension. स्टूडेंट हम इस तरह के एक एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास कोई भी एक छोटा सा बॉब है। बॉब को हम क्या काम करते हैं? किसी भी रस्सी के साथ हैंग कर लेते हैं। स्टूडेंट उसको हम क्या काम करते हैं? अपने हैंड में पकड़ते हैं। हैंड में पकड़ने के बाद जो बॉब है वो बॉब नीचे की तरफ वेट एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। जो नीचे की तरफ वो फोर्स लगा रहा होगा हम उसको क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द बॉडी। और उसकी हमारा जो हाथ है वो जो स्प्रिंग की मदद से क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन इन स्ट्रिंग। उसको क्या बोलेंगे हम? टेंशन इन स्ट्रिंग। यानी हमने क्या काम किया? एक बॉब लिया, बॉब को क्या काम किया हमने? एक रस्सी के साथ बांधा। रस्सी के साथ बांध के उसको हमने किसी भी चीज के साथ क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद हमारे पास उस पे दो फोर्सेस लग रही है। एक हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एक अपवर्ड फोर्स लग रही है। जो बॉब पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, उसको हम बोलेंगे वेट। और जो अपवर्ड फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? जो रस्सी की वजह से अपवर्ड फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास जो बॉब है, बॉब वो किस में हो? रेस्ट में हो, तो हम क्या बोलेंगे? E=W। जब टेंशन और वेट, जब हमारे पास बॉब रेस्ट की हालत में होगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास टेंशन जो फोर्स है वो इक्वल टू वेट है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल टेंशन इन स्ट्रिंग। इससे आगे हम स्टार्ट करने दे रहे हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टिंग विद स्ट्रिंग। मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टिंग विद स्ट्रिंग। स्टूडेंट हमारे पास इसके बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हम इन्हें दो तरह के केसेस पढ़ेंगे। व्हेन बॉडीज मूव्स वर्टिकली, ठीक है। हमारे पास दो बॉडीज होंगी, ठीक है। एक बार हम क्या काम करेंगे? उसको वर्टिकली रखेंगे, एक बार उसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे। तो हमारे पास जो पहला केस है व्हेन बॉडीज मूव्स वर्टिकली। ये स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास दो मैसेज है, मैस m1 और मैस m2। मैस m1 और मैस m2। आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये एक दोनों बॉडीज m1 और m2 वर्टिकली क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। वर्टिकली क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। इनको हमने क्या काम किया है? एक रस्सी के साथ, एक स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। और एक फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन से खाली जो पुली है उसके साथ से हमने क्या काम किया? इसको सस्पेंड किया हुआ है। तो स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं हमारे पास मैस m1 इज ग्रेटर देन m2। मैस m1 इज ग्रेटर देन m2। हम स्टूडेंट बेसिकली इसमें वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन की और टेंशन इन स्प्रिंग की। एक्सेलरेशन की और टेंशन इन स्प्रिंग। यानी इस वर्टिकल केस के दौरान जो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होता है या टेंशन इन स्प्रिंग पैदा होती है, हमने क्या काम करना है? वो फाइंड करनी है। यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना और टेंशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट हमारे पास दो किस्म के हमारे पास मैसेज हैं, मैसेज m1 और m2। मैसेज m1 और मैसेज m2। सपोज करते हैं हम मैस m1 इज ग्रेटर देन m2। मैस m1 जो ग्रेटर है वो मैस m1 ग्रेटर है देन m2। अब स्टूडेंट मैस m1 अगर ग्रेटर होगा तो जाहिर है कि ये हमारे पास ये जो सा मैस m1 है नीचे की तरफ आएगा, और m2 जाहिर है छोटा है वो किसकी तरफ जाएगा? ये जो फ्रिक्शनलेस पुली है इससे ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास मैस m1 पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। मैस m1 पे कितनी तरह की फोर्सेस लग रही हैं? दो। एक फर्स्ट जो फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। इस पे हमारे पास एक फोर्स लग रही है वेट ऑफ अ बॉडी। जो हमारे पास एक फोर्स लग रही है वेट, और
दूसरी जो फोर्स अपवर्ड, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि टेंशन वो क्या लग रही है, वो ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, यानी एक हमारे पास जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रही है वो फोर्स, और जो टेंशन है वो किसकी तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। हम इसमें फाइंड करना चाहेंगे एक्सीलरेशन की वैल्यू। हम इससे क्या फाइंड करना चाहेंगे, एक्सीलरेशन और टेंशन की वैल्यू। इसके लिए हम स्टार्ट करें, हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या, F इक्वल टू m ए। हमारे पास स्टूडेंट फोर्सेस लग रही हैं m1 पे, एक वेट और दूसरी टेंशन, एक वेट लग रही है और दूसरी टेंशन लग रही है। स्टूडेंट इस केस में देखिए जब वर्टिकली क्या हो रहा है, m1 इज ग्रेटर देन m2 है। आप देखिए हमारे पास वेट की जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही है और टेंशन की फोर्स कम लग रही है। ठीक है, तो हम इसकी जगह फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, m1g माइनस p, m1g। क्यों m1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो m1 है। हमारे पास जो मास है वो क्या है, m1, और g जो हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, और t हमारे पास जो फोर्स है अपवर्ड लग रही है। m1g माइनस t हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो फोर्स क्या हो रही है, कम लग रही है और ये ज्यादा लग रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, पॉजिटिव लिखा है। m1 और a, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। इसको स्टूडेंट हम दे रहे हैं इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास मास m1 पे एक फोर्स दो फोर्सेस लग रही हैं, इसी तरीके से मास 2 पे भी दो फोर्सेस लगेंगी। वो दो फोर्सेस कौन सी होंगी, फर्स्ट तो हमारे पास क्या होगा, वेट, ठीक है, और दूसरी जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन। फर्स्ट फोर्स वेट होगी और दूसरी फोर्स क्या होगी, टेंशन। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने इस ए में, ये जो सा हमारे पास बॉडी ए है, मास m1, इधर हमने वेट भी फाइंड किया और टेंशन भी फाइंड किया, इसी तरीके से हम इधर भी क्या काम करेंगे, वेट को और टेंशन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब ये स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमारे पास मास m1 ग्रेटर है m2 से, इसलिए इसमें जो मास m2 है ये ऊपर जा रहा है। इट्स मीन कि इसमें क्या हो रही है, टेंशन ज्यादा लग रही है। टेंशन क्या हो रही है, ज्यादा लग रही है, लेकिन जो वेट की फोर्स है वो क्या हो रही है, वो कम लग रही है। तो हम इसकी इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन को क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास टेंशन की फोर्स कम लग रही है, टेंशन की फोर्स ज्यादा लग रही है और वेट की फोर्स कम लग रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, T माइनस m2g, T माइनस m2g। m2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास मास m2 है। ठीक है, इसी तरीके से m2a इधर भी आएगा। एडिंग, हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास टेंशन या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, m1g माइनस t, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड को हमने क्या काम करना है, राइट साइड में ऐड करना है। m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, लेफ्ट साइड को हमने ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से जो राइट साइड होगी हमारे पास, हम उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, m1a प्लस m2a। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इधर से प्लस t और माइनस t क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचता है पीछे, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। स्टूडेंट इस इक्वेशन से हमारे पास g क्या आता है, कॉमन आता है, तो हम इधर से g को कॉमन ले लें, m1 माइनस m2 इनटू g, इन दोनों में से कॉमन क्या है, g, और इन दोनों में से कॉमन है a, एक्सेलरेशन, m1 प्लस m2 इंटू a, m1 प्लस m2 इंटू a, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को क्या किया, कॉमन लिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है।
हम स्टूडेंट बेसिकली क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू। अब एक्सीलरेशन हमारे पास इधर राइट साइड पे a, ठीक है, ये a के साथ हमारे पास m1 प्लस m2 है, इसको खत्म करना है, नेट हमने करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m1 माइनस m2 इनटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्सीलरेशन की। किस केस में, वर्टिकल केस में, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इनटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेंशन की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, हम ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिस मर्जी में आपका डील करें, आप जिस मर्जी में पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम क्या काम करते हैं, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंशन। डियर स्टूडेंट, हमने क्या काम किया था, इक्वेशन a से 1 से एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या की थी, फाइंड की थी। अब इसी तरीके से एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास टेंशन है P इज इक्वल टू m2a प्लस m2g, ये माइनस है, उधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, राइट साइड पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह m2a की वैल्यू क्या है, हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, ये हमारे पास वैल्यू है एक्सीलरेशन की, प्लस m2g, ठीक है। हमने क्या काम करना है, अब इन दोनों को लिखा, अब इसका क्या काम किया हमने, क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस है, हमने क्या काम किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या है, m1 m2 माइनस m2 इनटू g प्लस m2g m1 प्लस m2। स्टूडेंट इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है g को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, m1 m2 माइनस ये सारी टर्म है और दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये हमारे पास दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, माइनस m2 और m ये प्लस m2 ये दोनों क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जवाब आएगा ये 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, ये और ये क्या आ जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद हमारे पास टेंशन की ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट इसी तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल केस में भी देखना है। हॉरिजॉन्टल केस में हम क्या देखेंगे, उसकी डायग्राम किस तरह की होगी, इसी तरीके स्टूडेंट हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल केस आ जाता है। हॉरिजॉन्टल केस में हम देखेंगे कि हमारे पास दो मैसेज है m1 और m2, हम क्या काम करेंगे, इन दोनों में भी हमने टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। जिससे स्टूडेंट हमने देखा था कि हमारे पास मैस m1 में हमारे पास दो फोर्सेस लग रही थी, ठीक है, एक टेंशन और एक वेट, एक टेंशन और एक वेट। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट वही इक्वेशन आएगी, इधर भी हमारे पास वेट की फोर्स लग रही होगी और दूसरी टेंशन की फोर्स लग रही होगी, ठीक है। इन दोनों को हम क्या काम करेंगे, इधर लिख देंगे, हमारे पास वेट लग रहा है W1G माइनस P, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इसकी जो टेंशन की फोर्स है वो कम लग रही है, इस वजह से हम क्या कम लिखेंगे, इधर माइनस P लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू M1A, क्योंकि हमारे पास मैस M1 है, ठीक है, इस वजह से हम क्या काम करेंगे, इधर M1 लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये मैस M2 है, इसमें हमारे पास याद रखिएगा सिर्फ एक फोर्स लग रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ क्या होगा, वेट होगा, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, W2G, ठीक है, इज इक्वल टू M2A। स्टूडेंट इसी तरीके से हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास एक एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी तो उसको हमने क्या काम करना है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेंशन की। तो हमने कौन कितने केस पढ़े, दो, एक वर्टिकली केस और एक हॉरिजॉन्टली केस। तो ये था हमारा आर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टिंग विद स्प्रिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम
आगे बढ़ेंगे।